हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, साथ में ये भी समझेंगे कि किस तरीके से आप पीपीसी से आपकी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये डिपेंड कौन कौन सी एजम्पशंस पर करता है, कौन कौन सी मान्यताओं को लेकर ये चलता है। पहली मान्यता है कि ये जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना रहे हैं ना, तो ये मानता है कि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम मान रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ व्हीट है और दूसरा क्या है, क्लॉथ है। तो ये मानता है कि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और हमारी वो दो वस्तुएं कौन सी है, व्हीट और क्लॉथ है। अजम्पशन इसकी ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट है, यानी कि उनको ना हम बढ़ा सकते हैं ना ही हम उनको घटा सकते हैं। तीसरा क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी स्थिर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और चौथी एजम्पशन है फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब है जो आपके ये रिसोर्सेज हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका पूर्ण उपयोग हो रहा है। पूर्ण उपयोग का मतलब है जितना आप इनका उपयोग कर सकते हो, मैक्सिमम इनसे जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो आप उनका प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ये चार इसके एजम्पशन है, मान्यताएं हैं जिसपे आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टिका हुआ है। अब पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। पीपीसी इज द कर्व, पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र है विच शोज, जो दिखाता है डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को ऑफ टू गुड्स, यानी कि ये हमें ये दिखाता है कि दो वस्तुओं के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें उनका उत्पादन किया जा सकता है, या कौन कौन से संभावनाएं हैं जिनमें हम दो वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि व्हीट है और क्लॉथ है, अगर मैं 100 व्हीट का प्रोडक्शन करती हूँ, यानी कि सारे रिसोर्सेज मैंने व्हीट पर लगा दिए हैं, तो क्लॉथ का सिर्फ मैं 0 ही प्रोडक्शन करूंगी क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके पास है, व्हीट के पास है। फिर मुझे अगर मैं सोचती हूँ कि सारे रिसोर्सेज मैं क्लॉथ पे लगा दूं, तो मैं 4 क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही हूँ और व्हीट का प्रोडक्शन 0 कर रही हूँ। 2 क्वांटिटी आपका व्हीट हो सकता है, 1 क्लॉथ हो सकता है, 70 आपका व्हीट हो सकता है, 2 आपके क्लॉथ हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास पॉसिबिलिटीज को शो करेगा कौन, पीपीसी। ओके, तो उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र होता है जो दो वस्तुओं के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दिखाता है जिनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमारे रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, उनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी कैसी है, वो भी स्थिर है, साथ में जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। आगे समझते हैं इसको। मैं आपको एक टेबल से और एक डायग्राम से समझाती हूं। दो वस्तुएं ली थी हमने जिनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो है आपकी व्हीट एंड क्लॉथ। ओके, तो अगर इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन करेगी, तो मान लीजिए 100 आपका व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना होगा, 0। और अगर वो इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि वो व्हीट का भी प्रोडक्शन करेगी और क्लॉथ का भी प्रोडक्शन करेगी, दोनों का करेगी, तो डेफिनेटली अगर व्हीट क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है तो व्हीट वाले रिसोर्सेज को व्हीट से हटा करके कहाँ लगाना पड़ेगा, क्लॉथ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सीमित है, लिमिटेड हैं, उनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ उनको शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो डेफिनेटली क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको व्हीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको 90 करते हैं तो ये 1 आ जाता है, 72, 43, एंड अगर सारे रिसोर्सेज क्लॉथ पर लगा देते तो 4, और ये हो जाएगा आपका 0। ये आपके डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी उत्पादन की संभावनाएं हैं जिनका आप प्रोडक्शन कर सकते हो, कब, गिवन रिसोर्सेज पर और गिवन टेक्नोलॉजी पर। इसको एक कर्व से समझते हैं। डेफिनेटली ये कर्व जो होगा आपका, ये कर्व कहलाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। x0 y
यहां ले लेते हैं व्हीट एंड यहां ले लेते हैं क्लॉथ एंड दिस कर्व विल बी PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहां पर 20, 40, 60, 80 and 100 and here is 1, 2, 3 and 4। तो पहला कॉम्बिनेशन है 100 and 0, 100 and 0, दूसरा है 90 and 1, 90 and 1, थर्ड है आपका 70 and 2, 70 and 2 here and 40 and 3, 40 and 3 here and last one 4 and 0। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको शो होगा। दिस कर्व इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं दो वस्तुओं के प्रोडक्शन की, कि क्लॉथ और व्हीट का हम किन किन कॉम्बिनेशंस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये दो वस्तुओं की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि किस तरीके से इस कर्व से हम हमारी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकते हैं। देखिए, ये मैं रब कर देती हूं यहां से, और जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको हम यहां बना लेते हैं। ये जो कर्व होता है हमेशा ही ये कॉनकेव होता है। व्हीट एंड क्लॉथ, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, A, B, C एंड D। तो पहली जो आपकी प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, वो ये थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहले इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे क्या उत्पादन करना है। उसने सोच लिया उसे व्हीट का और क्लॉथ का उसे प्रोडक्शन करना है। फिर आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना उत्पादन करना है, यानी कि एक इकोनॉमी सिर्फ इन कॉम्बिनेशंस, यानी कि जो कॉम्बिनेशन आपके PPC कर्व पर आते हैं सिर्फ उन्हीं का वो प्रोडक्शन कर सकती है। इनसे ज्यादा या इनसे कम वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अगर उसे व्हीट का प्रोडक्शन करना है और क्लॉथ का, दोनों को साथ में प्रोडक्शन करना है, तो A पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकती है, C पॉइंट पर कर सकती है, B पर और D पर वो प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये हमें कर्व ये दिखाता है कि कितना उत्पादन एक इकोनॉमी कर सकती है। यानी A पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकती है, वो B पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकती है, और भी इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर उसको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिनका वो प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये जो सवाल है हाउ मच टू प्रोड्यूस एक इकोनॉमी के पास, इसका आंसर कौन दे रहा है, कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखा रहा है कि कितना कितना किस किस चीज का प्रोडक्शन हो सकता है। सारे संसाधन व्हीट पर लगा दिए तो C पॉइंट पर प्रोडक्शन होगा, सारे संसाधन क्लॉथ पर लगा दिए तो D पॉइंट पर प्रोडक्शन होगा। अगर वो चाहती है दोनों चीजों का प्रोडक्शन करे तो उसके पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। सो PPC कर्व इस बात का या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन करना है। सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो और हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाए, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। डेफिनेटली अगर वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करती है तो जो प्रोडक्शन होगा वो आपका PPC कर्व के ऊपर ही होगा। तभी हम मानेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है वो टेक्नोलॉजी हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रही है। मान लीजिए जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है, E पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो E पॉइंट है ये शो कर रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन से कैसा है, कम है। जब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन से कम है यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी है वो अच्छी नहीं है, उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। तो PPC कर्व हमें बताता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है जो रिसोर्सेज का आप फुलर यूटिलाइजेशन कर सकें। और थर्ड है आपका फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसी कर्व से इसको समझ लेंगे। अगर आपका उत्पादन डेफिनेटली जैसे ई पॉइंट पर हो रहा है या यहाँ पर एल पॉइंट पर हो रहा है, तो यानी कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन, पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आपके रिसोर्सेज का पूर्ण उपयोग हो रहा है एक इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली उत्पादन कहां पर होगा, पीपीसी कर्व के ऊपर ही आपका प्रोडक्शन होगा। किसी भी कॉम्बिनेशन पर प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन इसके इनसाइड अगर उत्पादन हो रहा है, इसके इनसाइड कोई प्रोडक्शन का पॉइंट है, तो वो शो कर रहा है कि रिसोर्सेज का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इसके साथ इसमें एक पॉइंट और आता है, क्योंकि एक इकोनॉमी सिर्फ प्रेजेंट में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं कि प्रेजेंट में जो संसाधन है उनका अच्छा उपयोग कैसे हो, बल्कि ये भी है कि फ्यूचर के लिए उनका ग्रोथ कैसे हो और फ्यूचर में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है आपके संसाधनों का विकास हो जाए। विकास होने से आप क्या कर सकते हो, आप सारे ही चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्शन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि सारे संसाधन अगर वीट पर लग रहे हैं तो सी पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए 100,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया, ग्रोथ कर ली रिसोर्सेज की, तो क्या होगा, जो ये प्रोडक्शन है ना ये यहां आ जाएगा, यानी कि आपका जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के शिफ्ट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं या पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, या हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए या हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली उसका लेवल अप हो जाएगा और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है वो कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपके पास ज्यादा स्किल्ड लेबर आ जाए। स्किल्ड लेबर कैसे हो सकती है, स्किल्ड लेबर का मतलब है, मान लीजिए आपके जो इंजीनियर हैं, जैसे हमारी वो लेबर भी आते हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं वो ज्यादा अच्छे आ जाएं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर दें, ऐसी टेक्नोलॉजी वो ले आए जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहले के बजाय ज्यादा बेटर तरीके से और ज्यादा मात्रा में हो सके। तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। दूसरा हो सकता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो पहले से ज्यादा हो जाए, हमारे पास हमें कोई दूसरा पेट्रोलियम का ऐसा भंडार मिल जाए जिसमें अनलिमिटेड मात्रा में पेट्रोल हो और हम उसको यूज कर सकें, तो उससे भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्ट दिखा रहा है कि हमारा जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है वो हो चुका है। सो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज का विकास करना, और रिसोर्सेज के विकास करने से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हर चीज का प्रोडक्शन आप पहले से ज्यादा कर सकते हो। सो दैट्स इज योर पीपीसी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।